ओके, तो अभी हम सीधा क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, हम जाएंगे। किसी को याद है कि हम क्या सीख रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से? कहाँ से हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? प्रोवर्ब्स चैप्टर 1। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1, इतना ही याद है तुमको? प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 बाइबल खोलो और उसके बाद पता चलेगा। हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 अध्याय पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पहला अध्याय पे नहीं, हम 3 अध्याय पर क्या कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं। और हमने अभी तक 2 सरमन क्या किया है, सुना है कि पहला तो है कि हमें एक लंबा जीवन कैसे मिल सकता है जहां पर लोग हमें क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोग इज्जत देना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईमानदारी से चलना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो लोग क्या करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इज्जत देंगे, आपके सामने भी देंगे और आपके पीठ पीछे भी क्या करेंगे, इज्जत देंगे। पर जो कोई गंदा आदमी रहता है उसके सामने इज्जत देते हैं और लोग उसके पीठ पीछे बोलते हैं वो आदमी क्या है, खराब आदमी है। उसको इज्जत क्या नहीं करते हैं, पीठ पीछे इज्जत नहीं देते। सो वैसे ही हमें अगर अच्छा एक इज्जत वाला जीवन जीना है, परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई में हमें क्या करना है, चलना है। उसे अपने क्या करो, गर्दन में बांध कर रखो, हृदय में लिख कर रखो। पहला 3 अध्याय का पहला वचन से 4था वचन तक हमने क्या किया, हमने पढ़ा। तब परमेश्वर भी हमें क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो भी देखते हैं, अरे यार मेरा बच्चा कितना ईमानदार है, उसको एक्स्ट्रा पैसा भी दुकान वाला दे दिया तो वो क्या कर रहा है, दुकान वाले को वापस फिर से दे रहा है। परमेश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं और परमेश्वर भी वैसे लोगों को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इज्जत कमाने का एक अच्छा तरीका है कि हमें क्या करना है, ईमानदारी से और क्या है, दया को हमारे जीवन में रखना। दूसरा हमने पढ़ा था कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कि हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, हम हमारे बुद्धि पर, खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, अरे मेरे से ये हो जाएगा, मैं आराम से कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। फिर बाद में पता चलता है तुमने जो आसान काम था उसका तुमने खिचड़ी पका के वाट लगा दिया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने ऊपर क्या कर दिया, भरोसा, विश्वास किया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम हर बात पर परमेश्वर पर क्या करो, विश्वास करो। तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, पहले प्रार्थना करो और परमेश्वर को उस समस्या में, उस प्रॉब्लम में, उस चीज में परमेश्वर को क्या करो, बुलाओ, लेकर आओ। कैसे लेकर आएंगे कि परमेश्वर अभी पढ़ाई करने का, परमेश्वर मुझे मदद करो पढ़ाई करने के लिए। खाना पकाना है, परमेश्वर मुझे खाना पकाने के लिए क्या करो, परमेश्वर मैं भी एक नया क्या कर रहा हूँ, धंधा चालू कर रहा हूँ, वड़ा पाव का दुकान हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत करें, परमेश्वर हमें क्या करो। तो हर छोटे छोटे चीज में जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने ताकत पर नहीं, अपने विश्वास पर नहीं, पर जब हम परमेश्वर को भरोसा करके परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा बुलाते और स्मरण करते, याद करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सारे मार्ग को क्या करते हैं, सीधा करते हैं। बहुत सारे टाइम हम हमारे चीजों से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में भी क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर को बुलाएंगे तो परमेश्वर हमारा मार्ग को क्या करेंगे। हम बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग होने के बाद हम क्या करते हैं, परमेश्वर में अभी अटक गया हो, आप अभी आओ। परमेश्वर बोलते हैं मुझे पहले ही बुला था तो ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं होता था। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए दूसरा हफ्ते में हमने क्या सीखा था, 5वां वचन से लेकर हमने 8वां वचन तक हमने पढ़ा था कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड। उससे हमें और भी बहुत सारे फायदे, हमारा पेट अच्छा होगा, हमारा हड्डी वगैरह सब क्या होगा, स्ट्रांग रहेगा। तो आज हम एक वचन को देखेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। कोई भी हिंदी में पढ़े 9वां वचन। नीति वचन 3 अध्याय 9वां वचन। इतना देर सो रहे थे सिस्टर? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज
उपज दो देकर यहोवा की प्रतियोठा करना। हाँ, और एक बार पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दो देकर यहोवा की प्रतियोठा करना। ओके, प्रतियोठा करना, प्रतियोठा करना है, ऐसा लिखा है प्रतियोठा। ओके, सो परमेश्वर का वचन कहता है ऑनर द लॉर्ड विद दाई सब्सटेंस एंड विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ दाइन इंक्रीज। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर को इज्जत कैसा देना चाहिए। इसके पहले हमने पढ़ा था कि परमेश्वर, हमें इज्जत पाना है लोगों का और परमेश्वर का, तो हमें ईमानदार होना है। पर परमेश्वर को हमें क्या करना है, सम्मान देना है, इज्जत देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं? एक मनुष्य को हम इज्जत कैसे देते हैं? अगर कोई आएगा तो हम क्या करते हैं, बैठा रहेगा तो हम क्या होते हैं, हम खड़े होते हैं। वो एक क्या है, इज्जत देने का तरीका है। और किसी को हम नाम लेकर क्या नहीं करते हैं, हम पुकारते नहीं, उनको आप से बात करते हैं, या उनके नाम के बदले सर, मैम या कुछ और जी लगा के, जी लास्ट में जी लगाते हैं, ये ऐसे कुछ हम पुकारते, पर हम नाम से या ऐसा ही हम क्या नहीं करते हैं, हम नहीं बोल। इसीलिए हम बाइबल में भी हम यीशु मसीह को बहुत बार यीशु मसीह बाइबल में लिखा है, पर हम यीशु मसीह को यीशु पुकारना क्या है, वो एक अपमान जैसे। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हम बोले तो हमें यीशु मसीह या यीशु प्रभु या हम कुछ और भी बोल सकते हैं, पर हम सिर्फ नाम से बुलाना क्या नहीं है, एक उचित नहीं है। तो हम ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को कैसे सम्मान देते हैं, हम उनको शब्दों से सम्मान देते हैं, हमारे क्या उठक बैठक से हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, या हम क्या करते हैं, और अलग अलग रीति से हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो, चड्डी पहन के जाओगे तो कैसा लगेगा उसको? वो ज़्यादा मतलब क्या नहीं है, बहुत बड़ा आदमी नहीं है, इसके लिए आपने क्या नहीं किया, उसके लिए कपड़ा पहना नहीं अच्छे तरह से, आपने ऐसी चड्डी में। अगर आप बड़े लोगों को मिलने के लिए जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको अच्छा कपड़ा वगैरह सब पहन के जाना पड़ेगा, इन्हें का फूल भी लेके जाना पड़ेगा देने के लिए। तो हम क्या होते हैं, हम तैयार होके जाते हैं जब बड़े लोगों को हमें क्या करना है, इज्जत देना है, रिस्पेक्ट करना है, मिलना है। तो इंसान को हम अलग अलग तरीके से इज्जत देते हैं, पर परमेश्वर जो हमारे नजर में दिखाई नहीं देते हैं, परमेश्वर जो हमारे अंदर है, परमेश्वर जो हर एक जगह में है, परमेश्वर जो असली में अभी क्या है, स्वर्ग में, और उनकी उपस्थिति क्या है हर एक जगह में। यीशु मसीह क्या है, स्वर्ग में है, पर वो कहां पर भी, कभी भी, कहां पर भी क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं, पर हम नहीं देख सकते, हम हमारे आंखों से क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते। पर उस परमेश्वर को, उस संसार को बनाने वाले परमेश्वर को हम कैसे इज्जत दे सकते हैं? हम साधारण लोग को अगर देखेंगे तो हम देख के उठ सकते हैं, पर परमेश्वर को हमें इज्जत देना है तो हम कैसे इज्जत दे सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले। हाउ टू ऑनर द लॉर्ड, कि परमेश्वर को हम कैसे सम्मान दे सकते हैं। सो पहला हम क्या करेंगे, उस वचन को और एक बार पढ़े सिस्टर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्ड्स 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज दो देकर यहोवा की प्रतियोठा करना। हाँ, पहले क्या करना है, परमेश्वर के लिए क्या करना है, पहले परमेश्वर को हमें सम्मान देने के लिए हमारे सारे जो चीज है उसको देकर हमें क्या, और एक बार सिस्टर पढ़ो, धीरे धीरे से पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति मतलब क्या है, हमारा जो चीज है, जो हमारा बिलोंगिंग्स है, हमारा जो चीज है, हमारा संपत्ति है, संपत्ति के द्वारा, और अपनी भूमि की सारी पहली, और हमारी भूमि मतलब उस जमाने में जब हम खेती करते थे, सो खेती में क्या होता था, उपज उगता था। बहुत मेहनत करने के बाद क्या होता है, 4-5 महीने के बाद फसल उगता है। आगे वचन पढ़ो। उपज दो, हाँ, देकर यहोवा की प्रतियोठा करना। अपनी क्या है, अपने प्रतिष्ठा अपना प्रतिष्ठा करना, ठीक है। वचन को और एक बार पढ़ो।
अपनी संपत्ति के द्वारा अपने संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज अपने सारी भूमि की पहली उपज दो देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देकर प्रतिष्ठा करना। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर को इज्जत देना है, पहला है, आज हम जो देखने वाले हैं सब कुछ विशेष लेटर से देखने वाले हैं, सब स्टार्ट होगा टी से। सो फर्स्ट है ट्रेजर। क्या है ट्रेजर? मतलब क्या है? हमारा संपत्ति। ट्रेजर मतलब क्या है? संपत्ति। हम जो इकट्ठा है, हमने जो कमाया है, जो हमारा है, उससे हमें क्या करना है? परमेश्वर को इज्जत करना है। इज्जत करना है। इज्जत करना मतलब देखो, आसानी से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस संसार में जो कुछ है ना, जो कुछ है वो सब क्या है? परमेश्वर का है। परमेश्वर को इस संसार में से कुछ जरूरत नहीं है कि परमेश्वर को क्या करें, अरे यार मुझे थोड़ा सोना चांदी मिलेगा तो कैसा रहेगा, अच्छा लगे। परमेश्वर को वैसे क्या है? कुछ भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परमेश्वर को कुछ भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर बारिश देते हैं वही परमेश्वर फसल को भी क्या करते हैं? उगाते हैं। सो ये सारा जो देश का जो भी राशन है, जो भी गेहूं है, जो भी कुछ है, जो कुछ हमको मिला है, वो किसके ओर से मिला है? वो परमेश्वर की ओर से मिला। सब कुछ किसका है? वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? बारिश दिया, जमीन दिया, खाद दिया, और हमें सब कुछ क्या किया? सही क्लाइमेट को रखा। ज्यादा भी बारिश आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा धूप आएगा तो भी क्या हो जाएगा? जमीन सूख जाएगा। परमेश्वर ने सब कुछ सही समय पे अच्छे तरह से रखकर हमें क्या किया है? दिया है। सो परमेश्वर को इन सारे उपज की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। पर जो कुछ हमारा उपज है, जो कुछ खेती है, या जो कुछ हमारा ट्रेजर है, या जो कुछ हमारा तनख्वाह आता है, वो परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या करेंगे? खाना और राशन पानी क्या करेंगे? ऐसे खरीदेंगे, ऐसे क्या नहीं है? नहीं है। पर परमेश्वर ने सब कुछ आपको दिया है, तो उसमें से जब आप पहला भाग को, वचन कहता है सारी उपज में से पहलोटा, जो सबसे स्टार्टिंग में उगता है, उसको जब आप लेकर परमेश्वर के लिए दोगे, तो परमेश्वर उससे क्या होते हैं? परमेश्वर उससे क्या होता है? खुश होता है। परमेश्वर उससे क्या होता है? परमेश्वर को उसकी जरूरत नहीं है, पर जब आप खुशी से देते हो, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है, और परमेश्वर को इज्जत देने जैसा क्या होता है? होता है। वचन कहता है ऑनर द लॉर्ड विद दाई सब्सटेंस। तुम्हारे चीजों से परमेश्वर का इज्जत करो, और जो कुछ उपज है, पहली उपज है, जो कुछ पहला उगा है, उसको तुम्हें क्या करना है? उसको देकर तुम्हें परमेश्वर को इज्जत देना है। तो हम परमेश्वर को इज्जत कैसे दे सकते हैं? जब हम हमारे पैसा में क्या करते हैं? देते हैं। अगर तनख्वाह में कुछ मिलता है, जो बचा कुछ पैसा हमें क्या नहीं करना है? दान में नहीं डालना है, पर हमें परमेश्वर के लिए अलग सा रखकर हमें क्या करना है? देना है। जब गांव में भी होते हैं लोग क्या करते हैं? अगर उन्होंने नया मुर्गी लिया तो उसका जो पहला अंडा होता है वो भी क्या करते हैं? लेकर जाके चर्च में क्या कर देते हैं? देते। अगर बकरी लिया तो उसका पहला बच्चा होएगा तो उसको भी लेकर क्या कर देते हैं? चर्च में दे देते हैं। ये क्या है? परमेश्वर ने एक हमें नया, इसमें हमें नियम नहीं दिया कि हमें कंपलसरी क्या करना है? देना जरूरी है। ऐसा परमेश्वर ने क्या नहीं किया? नियम नहीं बनाया कि तो आप लोग को पगार मिलते ही पहले क्या करना है? नहीं। परमेश्वर ने हमको ऐसे क्या नहीं किया? ऐसा कानून नहीं बनाया, पर परमेश्वर ने हमें बताया है जो कोई प्रेम करता है, इज्जत करना चाहता है, वो क्या कर सकते हैं? लेकर आके क्या कर सकता है? दे सकते हैं। केन और एबल का स्टोरी आपको पता है कि वो दो भाई लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? एक लेकर आता है धरती का उपज लेकर आता है, दूसरा क्या करता है? भेड़ का क्या है? पहला बच्चे को लेकर आता है। और परमेश्वर सिर्फ एक से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, जो सही मन से क्या करता है? लेकर आता है।
हालेलुया। सो वैसे ही जब भी हम एबल जैसे अच्छा मन से हम लेकर आएंगे, सो परमेश्वर हमारे भी क्या करते हैं, हमें हमारे दान को एक्सेप्ट करते हैं और परमेश्वर प्रसन्न क्या होते हैं। सो पहला हमने क्या सीखा प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 में कि हमें हमारे ट्रेजर से क्या करना है, परमेश्वर की इज्जत करना है। परमेश्वर को इज्जत कैसे करेंगे कि हम परमेश्वर के लिए जब भी मिलने के लिए आएंगे, कलीसिया में आएंगे, बहुत सारे मेरे को पता है कि बच्चे लोग को भी क्या होता है, पैसा मिलता है, पॉकेट मनी जैसा हर दिन का कुछ मिलता है, पर तो भी जब संडे चर्च के लिए आते हैं तभी मम्मी से ही क्या करते हैं, मांग कर लेकर आते हैं, और वो क्या है, वो गलत है। जब भी हम चर्च में या परमेश्वर के भवन में आते हैं, अगर आपको परमेश्वर के लिए देना है तो आपको क्या करना है, आपको आपके माता पिता या कोई रिश्तेदार ने दिए हुए पैसे से आपको स्वयं अपने सोच से क्या करना है, अलग रखकर उसको क्या करना है, संडे आकर देना है। आते टाइम अरे मम्मी दो मम्मी दो, मैं जा रहा हूँ चर्च, ऐसे हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना है। अगर हम ऐसे मांग कर लेके रहेंगे, रास्ते में तुम कुछ खा के भी क्या कर सकते हो, 10 रुपए लेके आए, 5 रुपए खा के 5 रुपए भी, मैं बचपन में ऐसा क्या करता था। सो जब हम खुद के इसमें से देते हैं तभी उसका क्या होता है, वैल्यू होता है। जब हम अपने पैसे से क्या करते देते, परमेश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि हमें ट्रेजर से क्या करना है, ऑनर करना है। दूसरा हम क्या करते हैं, पहला पत्रस 4 अध्याय में हम देखेंगे, जल्दी जल्दी, पहला पत्रस 4 अध्याय 10वां वचन। चौथा अध्याय 10वां वचन। जिसको जो वरदान मिला है वह उस परमेश्वर को नाना प्रकार के अनुग्रह के भला भेंडोरियों के समान एक दूसरे की सेवा में लेगा। आगे 11 भी, यदि कोई बेलो तो ऐसा बेलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई, अगर ऐसा बोलो तो, यदि कोई सेवा करो तो उस शक्ति से करो जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातें में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ओके, सो जब इस वचन में जब हम आगे 10 और 11 को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हर एक जन को क्या किया है, गिफ्ट्स दिया है। क्या किया है, गिफ्ट्स दिया, मतलब वरदान दिया है, टैलेंट्स दिया है। टैलेंट्स मतलब कि कोई अच्छे तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक जन को हमें क्या किया है, गिफ्ट्स दिया है। क्या किया है, गिफ्ट्स दिया है और कुछ टैलेंट्स दिया है। कोई क्या कर सकता है, अच्छा गाना गा सकता है, कोई गिटार बजा सकता है, कोई जल्दी से आके फास्ट साफ सफाई कर सकता है, कोई खाना पका सकता है, कोई कैमरा वगैरह को देखभाल कर सकता है, कोई एडिटिंग कर सकता है, झाड़ू मार सकता है, कोई लोगों से अच्छी तरह से बात कर सकता है, लोगों को परमेश्वर के पास क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या कर सकते हैं, अलग अलग गिफ्ट्स क्या किया परमेश्वर ने दिया है। सो परमेश्वर का वचन दिया कहता है परमेश्वर ने हर एक जन को क्या किया, हर एक जन को अलग अलग गिफ्ट्स, टैलेंट्स दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है बैलो, क्या है बैलो, क्या है, बोलो। हमें क्या है, जो कोई बोल सकता है तो वो क्या करे, बोले। और जो कोई हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छी तरह से काम करके परमेश्वर के महिमा के लिए हमें क्या करना है, करना है। सो अगर परमेश्वर ने हमें पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ टैलेंट्स दिया है, उस टैलेंट्स को हमें पढ़ना है। अगर आपको हिंदी पढ़ने आता है, उसको और पढ़ने के लिए सीखो। इधर और ज्यादा जन को हिंदी पढ़ने के लिए क्या नहीं होता है, नहीं होता। आप मूर्ख तरह रहेंगे, अपने दिया हुआ टैलेंट को अगर यूज नहीं करोगे, सो गॉड क्या करेंगे, आपके टैलेंट को क्या कर देंगे, ले लेंगे।
क्योंकि मत्ती की पुस्तक जब हम 25वां अध्याय में देखते हैं कि एक मनुष्य आता है, वो एक सेवक को क्या करता है 5 टैलेंट देता है, दूसरों को 2 टैलेंट देता है और एक को क्या करता है 1 टैलेंट देता है। सो एक अच्छा सेवक क्या करता है 5 को और 5 में क्या करता है तब्दील करता है, दूसरा 2 को और 2 तब्दील करता है। पर जो 1 टैलेंट वाला है वो क्या करता है मिट्टी में खोद के रख देता है। जब वो मालिक आता है पूछता है कि किधर है, तुमको मैंने जो टैलेंट दिया, पैसा दिया, जो भी तुमको मैंने ये दिया उसका तुमने क्या किया। सो परमेश्वर जब आते हैं और तुम्हारे पास सही से तुमने उसका उपयोग नहीं किया, परमेश्वर गुस्सा होकर उस 1 टैलेंट वाले का भी वो 1 लेकर क्या कर देते हैं, दूसरों को क्या कर देते हैं, देते हैं। आपको उसके लिए हिंदी रीडिंग के लिए आपको ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जिंदगी भर हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम जैसे वैसे नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। सिर्फ हमें यहाँ पर आके जगह गर्म करना क्या नहीं है। जब आप वर्शिप भी करें, हम कुछ भी करें, हमें क्या करना है, उसमें हमें ट्राई करना है कि हम कैसे आगे क्या कर सके, बढ़ सके। वो हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं होना चाहिए कि अरे यार आज मैं नहीं करना चाहती हूँ, आज क्या करो, आप करो। ये सब हमारे शब्द मुंह पे जो आते हैं वो क्या है, वो एक निर्बुद्धिमान स्त्री का क्या है, वो सब शब्द है। सो जब हम वचन में जब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, वचन कहता है जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने दिया उसे हमें क्या करना है, हमें अच्छे तरह से करना है और पूरे शक्ति से। अगर आपके पास वो शक्ति नहीं है तो भी आपके पास जितना है उससे आपको क्या करना है, करने की क्या है, जरूरत है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं हमें परमेश्वर को इज्जत कैसे करेंगे, हमारे टैलेंट से। कैसे? हमारे टैलेंट से। परमेश्वर ने हमें जो टैलेंट दिया है, जो कुछ हमें जो अच्छा गिफ्ट्स दिया है, उसके द्वारा हमें क्या करना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। परमेश्वर ने हमें जो टैलेंट दिया है उसमें और बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और टैलेंट के लिए प्रार्थना करके हमें और टैलेंट्स को भी हमें क्या करना है, करना है। जब हम पैदा होते हैं हमारे पास सब कुछ नॉलेज क्या नहीं होता है, नहीं होता है। जब हमें परमेश्वर के काम पे करना है तो जो कुछ हमें परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरत है उसे हमें क्या करना, सीखना क्या है, जरूरी है। समझ में आ रहा है? हमें टैलेंट नहीं है, प्रार्थना करो परमेश्वर से टैलेंट क्या है पूछो, परमेश्वर से मांगो, अपने टैलेंट को पहचानो, पहचानने के बाद उस टैलेंट पर क्या करो, काम करो। नहीं तो ऐसा होगा कि आपके पास जो टैलेंट है उससे ज़्यादा जो नया जो आएगा उसके पास आपसे भी ज़्यादा टैलेंट होएगा और वो आपसे आगे क्या हो जाएगा, चले जाएगा। और वो बाइबल में बहुत बार परमेश्वर स्पष्ट रीति से क्या करते हैं, कहते हैं। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए हमारे टैलेंट्स को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। बहुत सारे जन क्या होते हैं, बहुत सारा अच्छा टैलेंट्स रहते हैं पर वो आके क्या करते हैं, चर्च में कुछ काम नहीं करते हैं। पास्टर से कभी पूछते नहीं कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे चर्च के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ, मुझे भी कुछ काम दो कि मैं क्या करूँ, परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूँ। बहुत सारे टाइम लोग आके क्या करते हैं, सिर्फ बैठते हैं टैलेंट होने के बावजूद। तो परमेश्वर के लिए वो क्या नहीं है, वो सही नहीं है। हालेलुया। सो दूसरा क्या है कि हमारे पास जो भी टैलेंट्स है, परमेश्वर ने जो कुछ हमें वरदान दिया है, गिफ्ट्स दिया है, उसे हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत सारे जन टैलेंट्स अच्छा देते हैं, अच्छा गाने का है, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के गीत के लिए, परमेश्वर के वर्शिप के अलावा वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग जाते हैं टिकटॉक में गाना गाते हैं, वो लोग जाते हैं बाहर गाना गाते हैं, सिनेमा और बॉलीवुड के गाने को क्या करते हैं, परमेश्वर ने दिया वो टैलेंट को वो परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, दुनिया की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो परमेश्वर को सम्मान देना क्या नहीं है, नहीं है। तीसरा उसके बाद हम देखते हैं भजन संगीता 154 144
144 को क्या बोलते हैं? 144 वर्स 4। सो हमें हमारे ट्रेजर से क्या करना है? परमेश्वर का इज्जत करना है। हमारे टैलेंट से परमेश्वर का क्या करना है? इज्जत करना है। Psalms 144 वर्स 4। मनुष्य को सांस के समान है, हाँ उसके दिन दंडनित हुई छाया के समान है। हाँ। Man is like to vanity, his days are as shadow that passeth away। मनुष्य का जीवन कैसा है? एक हवा के झोंके से है, एक छाया के जैसा है, जो क्या हो जाता है? जो आता है और वो क्या हो जाता है? चले जाता है। हवा पता है ना, हवा कैसे एक टाइम आता है, फिर दूसरे टाइम किधर और से आता है, कैसे भी आता है, पर हवा एक जगह में रुकता नहीं। हवा क्या करता है? वो आकर बह जाता है। मनुष्य का जीवन भी क्या है? हवा के जैसे है। इक्लेसियास्टिस के पुस्तक में देखते हैं सब व्यर्थ है। ऐसे क्या करते हैं सब उपदेशक के, वो क्या करते हैं, जो लेखक है सोलोमन, वो कहते हैं कि सब कुछ क्या है? वेस्ट, व्यर्थ है। कि हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। वो क्या है? हवा के जैसे है, वो घास के जैसे है कि वो क्या होता है? सुबह ताज़ा होता है, फिर उसके बाद दोपहर का धूप लगता है, वो सूख जाता है, और शाम का हवा लगकर वो क्या हो जाता है? उड़कर चले जाता है। घास खत्म, जीवन खत्म। हमारा भी जीवन कैसा है? हवा के तरह और घास के तरह है, जो समय क्या नहीं है? ज़्यादा नहीं है। जब हम देखते हैं 2023 कितना जल्दी स्टार्ट हुआ था और कितना जल्दी क्या हो गया? खत्म हो गया। हम जब युग को देखते, युग इतना छोटा था और अभी इतना बड़ा हो गया। समय क्या हो गया? बीत गया। और समय जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? चले जाता है। थोड़े दिन में हम क्या होंगे? कॉलेज में चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम और बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा जीवन खत्म। और परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि क्या मनुष्य का जीवन क्या है? कम है। और परमेश्वर तो अनंत काल से क्या है? अनंत काल है। वो कितने सारे युग से वो क्या कर रहे? जी रहे हैं। कितने पीढ़ियों को परमेश्वर ने क्या किया है? देखा है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे इससे भी क्या करना है? इज्जत देना है। क्या है? टाइम। हमारे टाइम से, हमारे समय से क्या करना है? हमें परमेश्वर का इज्जत देना है। मैं जब कुछ साल पहले था, मैं सोचता था नहीं, मैं पहले अच्छा पढ़ाई लिखाई करूँगा, अच्छा काम ढूंढूंगा, सब मेरा सेट होने के बाद मैं क्या करूँगा? परमेश्वर के लिए पढ़ाई करूँगा, फिर समय होगा तो मैं क्या करूँगा? फिर बाद में मैं क्या करूँगा? सेवकाई में जाऊँगा। पहले मुझे क्या होना है? सब सेट होना है, फिर मैं क्या करूँगा? मेरा सोच कि फ्यूचर अच्छा रहे। नहीं, परमेश्वर का योजना वैसे नहीं है कि तुम समय का पूरा आधा समय बिताने के बाद बचा कुछ समय में तुम क्या करे? परमेश्वर के लिए क्या करो? दो। समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमारा जो मनुष्य का जीवन क्या है? कम है। इसमें हम हमारा बचा कुछ समय को हम परमेश्वर को नहीं दे सकते कि अरे यार कि अभी नहीं, मैं बाद में परमेश्वर के पास, बाद में मैं क्या करूँगा? परमेश्वर के लिए करूँगा। मैं बाद में क्या करूँगा? मैं बाइबल पढ़ूँगा। नहीं, मैं बाद में क्या करूँगा? प्रार्थना। नहीं, परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? समय निकालना है। सिर्फ केवल सुबह या शाम या तकलीफ के समय प्रार्थना नहीं करना है। हमें प्रार्थना कभी करना है? हमें समय निकालकर सिर्फ ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करना है। हमें इसीलिए प्रार्थना करना है, हाँ मुझे परमेश्वर से क्या करना है? बात करना है। मुझे परमेश्वर से क्या करना है? बात करना है। मुझे परमेश्वर की आराधना करना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? प्रार्थना कर रहा हूँ। हर दिन हमें क्या करना है? समय निकाल कर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बाइबल है तो हमें क्या करना है? बाइबल को क्या करना है? पढ़ना है। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे क्या करते हैं? बात करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमारे जीवन का जो कम समय है, उस कम समय में भी हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना ज़रूरी है।
नहीं मैं आज संडे नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि आज हम गार्डन जा रहे हैं। नहीं, हमें गार्डन से भी अधिक हमें पहला क्या करना है, चर्च के लिए, क्योंकि संडे हफ्ते में एक ही बार आता है, चर्च एक ही टाइम होता है। सो हमें क्या करना है, उस समय को हमें किसी और चीज़ के लिए क्या नहीं करना, नहीं देना। परमेश्वर को हमारे समय को क्या नहीं करना, आखिरी बचा कुचा समय को नहीं देना है। हमें परमेश्वर को हमारे समय के द्वारा भी हमें क्या करना है, इज्जत, रिस्पेक्ट करना है। समझ में आ रहा है कि आप जैसे उठोगे, सुबह उठते ही अगर आप पहले ही क्या करोगे, प्रार्थना करते हो, सो परमेश्वर को क्या है, इज्जत देने जैसा है। परमेश्वर को भी पता चलेगा, हाँ यार ये सुबह उठते ही पहले कुछ और नहीं किया, पर पहले क्या किया, पहले मेरे पास आया, मेरे पास आई। सो परमेश्वर उसको देखकर क्या होते हैं, खुश होते हैं। ये परमेश्वर को रेस्पेक्ट देने जैसे कि मैं अपने मोबाइल से, मैं अपने चीज़ों से, मैं अपने परिवार से, इन सब से भी छोड़कर मैं पहला क्या किया, मैं पहला परमेश्वर को उठते ही मैं क्या कर दिया, मैं ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। हमारे चीज़ों से हमें क्या करना है, परमेश्वर को इज्जत देना है, हमारे टैलेंट से इज्जत देना है, हमारे टाइम से हमें क्या करना है, इज्जत देना है। हालेलुया। और दो चीज़ हम जल्दी फिनिश कर देंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 18। 1 कोरिन्थियन 6वां अध्याय 18वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, flee fornication, every sin that man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own soul। हम जो शारीरिक गलत करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो शारीरिक गलत कैसा है, हम जो कुछ पाप करते हैं वो क्या है, वो हमारे शरीर से बाहर है, पर हम शरीर के साथ जो भी पाप करेंगे वो क्या होएगा, वो हमारा शरीर को भी क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा। क्या कर देगा, आगे वचन कहता है, What know ye not that your body is the temple of God, Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि आप जो है वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। ये क्या नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है। हम यहाँ से चले जाते, परमेश्वर यहाँ पर नहीं रहते। परमेश्वर कहाँ पर रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है, यीशु मसीह उनके जीवन में क्या करते हैं, उसी समय आ जाते हैं, पवित्र आत्मा उसी समय आ जाता है, और हम जो हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं। इसीलिए अभी हमें इस मंदिर को क्या करना है, मंदिर को सुरक्षित रखना है, साफ सफाई रखना है। अभी हम ये मंदिर को, हम सोचते हैं ये मंदिर है, ये हमारा चर्च है, हम साफ रखते हैं। यहाँ पर मकड़ी का जाला आएगा तो हटा देते हैं, ये आएगा तो हटा देते हैं। सो हम हमारे मंदिर को भी क्या करना है, हमारा यहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, इस मंदिर को भी हमें साफ सफाई करके क्या करना है, सिर्फ बाहर से नहीं, बाहर से तो रखना अच्छा है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगर साफ रहेंगे तो वो क्या है कि परमेश्वर के जैसा क्या है, अच्छा है। परमेश्वर अच्छे साफ सुथरे लोगों के पास क्या करते हैं, रहते हैं। पर हमारे अंदर से भी हमें क्या होना है, साफ होने की क्या है, जरूरत है। हम अशुद्ध चीजों को, हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को हम क्या नहीं कर सकते हैं, फॉर्निकेशन, व्यभिचार हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं, ये हमारे शरीर के विरुद्ध हम पाप करते हैं, और परमेश्वर जो हमारे अंदर है और ये जो मंदिर है, इस मंदिर को हम क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। वचन कहता है, विच ये हैव ऑफ गॉड एंड ये आर नॉट ऑफ योर ओन। ये जो मंदिर है, ये जो शरीर है, ये किसका है,
ये मेरा शरीर नहीं है, ये अभी मेरा शरीर नहीं। जब मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया सो ये क्या हो गया, ये परमेश्वर का मंदिर बन गया। सो अभी मुझे परमेश्वर के घर जैसे मुझे पवित्रता से मुझे क्या करना है, रखना है। मैं अभी दारू पीऊंगा, मैं नशा करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, मैं परमेश्वर का दिया हुआ मंदिर को मैं क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये आपका शरीर नहीं है, ये परमेश्वर का क्या है। आगे 20 वचन में देखो क्या कहते हैं, फॉर ये आर बॉट विथ अ प्राइस, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया, तुम्हें मोल देकर, पैसा देकर क्या किया है, खरीदा है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को क्या किया, पैसा देकर खरीदा है। कौन सा पैसा पता है? Therefore glorify God in your body and in your spirit which is God's। परमेश्वर वचन, दूसरा वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें अपने रक्त के द्वारा हमें क्या कर दिया, मोल ले लिया। पवित्र, परमेश्वर ने जो पवित्र लहू बहाया उससे हमें क्या किया, पवित्र करके हमें क्या कर दिया, हमें अलग किया। परमेश्वर ने हमें मोल देकर क्या किया है, खरीद लिया है। इसीलिए हमें अभी क्या करना है, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। सो चौथा जो है कैसा है, हमारे टेम्पल में, टेम्पल मतलब वचन कहता है टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। टेम्पल मतलब हमारा जो मंदिर है, इस मंदिर के द्वारा हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को हम इज्जत दे सकते हैं। परमेश्वर का इज्जत कैसा मिलेगा, जब हम साफ सफाई करके अच्छा कपड़ा पहन के चर्च में, या हम हमेशा कैसा कपड़ा पहनना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, साफ सुथरा कपड़ा पहनना। हमें ऐसा नहीं कि नया नया कपड़ा पहनना है, पर हमें धोकर साफ हमें क्या करना है, कपड़ा पहनना है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। जो लोग मुझे देखते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को क्या करते हैं, देखते हैं। मुझे बाहर से भी साफ सुथरा रहना है, बास आ रहा है तो स्प्रे लगा लेना है, कपड़ा गंदा है तो हमें धो लेना है, और उसके बाद बाहर ही नहीं, हमें क्या करना है, शरीर में तेल चाहिए तो तेल लगाना है, बाकी सब कुछ हमें अच्छी तरह से रहना है। और बाहर ही नहीं, उसके अलावा हमें अंदर से भी क्या करना है, साफ करना है। ठीक है, अगर ये मंदिर है, हम बाहर जितना साफ करते हैं, बाहर से ज्यादा हम किधर साफ रखते हैं, अंदर साफ रखते हैं। सो वैसे ही इस मंदिर को भी हमें जितना बाहर साफ करते हैं, बाहर तो बाहर के लोग देखते हैं, पर अंदर कौन देखता है, जो अंदर के लोग हैं, जो अंदर के लोग मतलब जहाँ पर यीशु मसीह रहते हैं, वो अंदर रहते हैं, तो वो अंदर के सब बातों को क्या करते हैं। सो कभी कभी हम जलन करते हैं, वो भी क्या है, गलत है। हम हमारे मंदिर में क्या करते हैं, जलन को ला रहे हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से भी हम क्या करते हैं, इसको हिस्सा मारना चाहिए, उसका दांत तोड़ना चाहिए, ऐसा वैसा हम करते हैं। वो भी क्या है, हमारे मंदिर को, हम दिमाग को भी क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मंदिर से भी हमें परमेश्वर को क्या करना है, इज्जत करना है। जब हम अच्छे तरह से रहेंगे सो ये ऑटोमेटिकली परमेश्वर को एक महिमा को क्या करता है, देता। वचन कहता है इसके द्वारा तुम क्या करो, देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। इसके द्वारा परमेश्वर को तुम क्या करो, महिमा करो। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 1 वचन में भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर वचन कहता है अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप पर क्या करना है, देना है। जब हम जीवित बलिदान के रूप पर जब हमारे शरीर को देते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और वही परमेश्वर क्या करते हैं, चाहते हैं हमारा बॉडी के द्वारा हमें क्या करना है, सैक्रिफाइस करना है। समझ में आ रहा है? पुराने ज़माने में भेड़ बकरी को लेकर आके परमेश्वर को देते थे आराधना के लिए। इस ज़माने में भेड़ बकरी नहीं चाहिए, इस ज़माने में क्या चाहिए, अपने आप को क्या करो, सैक्रिफाइस करो पवित्रता से। लास्ट हम एक देखेंगे, हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। 1 पत्रस 1 अध्याय 16 वचन। लास्ट हम देखकर हम फिनिश करेंगे। कोई पढ़े 1 अध्याय
Because it is written, be ye holy, for I am holy. कोई पढ़े? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। लास्ट हम जो देख रहे हैं वो क्या है? हमारा टेस्टिमनी है। क्या है? टेस्टिमनी, हमारा गवाही। गवाही मतलब क्या है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उस समय से हम क्या हो जाते हैं? यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। जो हम अंधकार के बच्चे थे, जिस समय यीशु को हमने ग्रहण किया हम क्या हो गए? ज्योति के बच्चे हो गए। हम जो पाप के गुलाम थे अभी हम क्या हो गए? अनुग्रह के क्या हो गए? गुलाम हो गए। हम जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर के अभी हम क्या हो गए हैं? बच्चे लोग बन गए। क्योंकि जो कोई पाप करता है, जो पाप लोग हैं, वो परमेश्वर से क्या है? दूर है, परमेश्वर के दुश्मन जैसे। क्योंकि पाप ने क्या कर दिया? उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। पर परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के बच्चे हम क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। सो परमेश्वर उसके बाद क्या कहते हैं? Because it is written, be ye holy, for I am holy. पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र हो। परमेश्वर ये बात सभी लोगों को नहीं कह रहे, अन्य जाति लोगों को नहीं कह रहे, क्योंकि वो पहले से अपवित्र है, उनको भी पवित्र होने की जरूरत है। पर यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों को लेके क्या कर रहे हैं? पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र बनो। हमें इतना पवित्र नहीं बनना है कि हमें हमारे पड़ोसी जितना पवित्र बनना है। नहीं, मुझे अम्मा जैसे पवित्र बनना है, मुझे इनके जैसे पवित्र बनना है, ये बहुत अच्छे हैं मैं। नहीं। हमारा जो पवित्रता का लिमिट है, परमेश्वर कहते हैं मेरे जैसे क्या करो। क्योंकि हर एक मनुष्य पवित्र नहीं है। उनका अंदर का जीवन आपको पता चलेगा तो क्या होगा? आप भी सोचेंगे अरे यार इससे पवित्र तो क्या हूँ? मैं हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर जैसे क्या होना है? पवित्र बनना है। सो परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है? परमेश्वर का दिया हुआ गवाही को, परमेश्वर के बच्चे जो पवित्र है वो क्या करना है? जो पवित्र बन चुके हैं, जब यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने पाप से अलग किया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आते जिस समय हम परमेश्वर को क्या करते हैं? ग्रहण करते। जिस समय हम बोलते हैं परमेश्वर हमें आप माफ करें, आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे उद्धार करता है, एकमात्र खुदा आप है, सबको बनाने वाले परमेश्वर आप है, जो मारा गए, गाड़ा गए और तीसरा दिन जी उठे, आप मेरे जीवन में आए और मुझे क्या करे? बचाइए। जब हम ये पुकारते हैं, परमेश्वर उसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या करते हैं? आते हैं और हमें क्या करते हैं? संसार से अलग करके हमें पवित्र बनाते हैं। हमें क्या करते हैं? हम जो अपवित्र थे हमें आत्मिक में क्या कर देते हैं? पवित्र। स्पिरिचुअली हम क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। पर शरीर में हम बहुत सारे टाइम क्या होते हैं? अपवित्र हो जाते हैं, गलती करते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। कभी हम अच्छे हो जाते हैं, कभी हम गलत हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमारे टेस्टिमनी से, हमारे गवाही से हमें क्या करना है? परमेश्वर का इज्जत देना है। कोई भी लोग अभी क्रिश्चियंस को क्या नहीं करते हैं? यीशु मसीह को कोई भी लोग क्या नहीं कर सकते? नहीं दे सकते। पर किसी को भी यीशु मसीह को देखना है तो वो एक क्रिश्चियन को देखकर वो क्या कर सकता है? समझ सकता है। हालेलुया। आपके काम में, जगह में वो बोलना चाहिए अरे हाँ वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन है, इसीलिए वो क्या है? उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। वो अच्छा इंसान है, वो क्या है? वो ईमानदार इंसान है। सो ये एक टेस्टिमनी, एक गवाही क्या होता है? बनता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें गवाही के द्वारा हमें क्या करना है? इज्जत करना है। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम उद्धार पा लेते हैं, हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, हम सही में उद्धार पाते हैं, तो भी हम कभी कभी गंदे काम करते हैं, संसार के लोगों जैसे हम करते हैं। तो ये करने से क्या होता है? परमेश्वर का गवाही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि क्या करें? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं क्या करें? कि हमारे गवाही को हमें क्या करना है? सही तरीके से रखना है।
परमेश्वर कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमारा जो मंदिर तो क्या है, सही है, पर हमारा अंदर का चाल चलन भी कैसे होना चाहिए, सही होना चाहिए। टेस्टिमनी भी सही होना चाहिए। लोग बोलना चाहिए कि हाँ ये क्या है, ये क्या अच्छा क्रिश्चियन है, ये क्या है अच्छा क्रिश्चियन है। तो इसके द्वारा महिमा किसको मिलता है, ये महिमा परमेश्वर को मिलता है। और हम अच्छे गवाही के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हम पाप क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं गलत क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम तो खराब होएगा, पर मेरे साथ क्या होगा, मेरे परमेश्वर का नाम भी क्या होएगा, खराब होएगा। जब तुम्हारे दिमाग में ये बात होगा, अरे यार मेरे गलत करने से मेरा परमेश्वर का नाम भी खराब होगा, और इसीलिए आप गलत नहीं कर रहे, पाप नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे परमेश्वर का महिमा होएगा, परमेश्वर प्रसन्न होएंगे। मेरा बेटा क्या कर रहा है, सोच कर वो क्या नहीं कर रहा है, चाहे तो पाप कर सकता है पर वो क्या नहीं कर रहा है, मेरे खातिर वो क्या नहीं कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है। मेरे नाम के खातिर वो क्या नहीं कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर को हम कैसे इज्जत दे सकते हैं, हमारे ट्रेजर के द्वारा। सब टी है। ट्रेजर पहला क्या है, ट्रेजर मतलब हमारा देने से, हमारा संपत्ति से हमें क्या करना है, देकर परमेश्वर को सम्मान करना है। दूसरा हम क्या है, परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट को हम हमारे लिए नहीं इस्तेमाल करना है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए अच्छा गुण दिया है उसे हमें परमेश्वर के लिए भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तीसरा क्या है, परमेश्वर ने दिया हुआ समय को हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए हमें इस्तेमाल करना है। पूरा जिंदगी हमारे लिए जीने के बाद जब बाल पक जाएंगे, अभी मैं अभी परमेश्वर के लिए क्या करूंगा, सेवकाई करूंगा, ये क्या है, गलत है। हर एक जवान जवानी में से परमेश्वर का सेवकाई करने क्या करना है, शुरुआत करना है। हालेलुया। थोड़े समय के बाद, सालों के बाद तुम लोग भी जवान हो जाएंगे, फिर दुनिया में नहीं घूमने का कि यहाँ वहाँ जाएंगे, नहीं। तुम जब जवान हो जाओगे, टीन हो जाओगे, यंग हो जाओगे, 13, 14, 15 साल, तब से हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए काम करना है। वैसे भी रुद्रा हम लोग क्या करते थे, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए क्या करते थे, जाते थे। सो हमें छोटे से हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, जाना है। उसके बाद क्या है, हमारे मंदिर से हमें परमेश्वर का सम्मान करना है। मंदिर को बाहर से अंदर से पवित्र रखेंगे, अच्छे तरह से रखेंगे, तो परमेश्वर को उससे सम्मान मिलेगा। और आखिरी में परमेश्वर के दिए हुए गवाही से, अब मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। गलतियंस में कहता है कि मैं जो हूँ वो मैं क्या हो गया, वो मर चुका, अभी जो जीवित है वो परमेश्वर, जो मनुष्य का पुत्र है वो मुझ में क्या है, जीवित है। हालेलुया। सो इन बातों से हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को सम्मान दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, तो हम परमेश्वर को सम्मान कैसे दे, हमारे कैरेक्टर से, हमारे गुण से, हमारे काम से हमें क्या करना है, बताना है, परमेश्वर मैं तुमको इज्जत देता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चर्च में पहला आता हूँ, सबसे पहला आता हूँ। साफ सफाई कोई बोलेगा नहीं तो भी मैं साफ सफाई करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमारे लिए अंदर से वो जोश क्या होना है, आने की जरूरत है। हालेलुया। अपनी आंखों के बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो। परमेश्वर खुदा आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका वचन बहुमूल्य कीमती है। परमेश्वर खुदा आपके वचन से आपने हमें सिखाया कि हम आपको कैसे सम्मान कर सके, कैसे इज्जत दे सके। परमेश्वर खुदा हमारे काम से, हमारे संपत्ति से, हमारे मंदिर से, हमारे समय से, हमारे गिफ्ट से, टैलेंट से, परमेश्वर खुदा हर एक गुण से हम आपको क्या कर सके, हम आपको सम्मान दे सके। हमारे गवाही से भी हम आपको सम्मान दे सके। परमेश्वर खुदा यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप आशीष करिए, मदद करके संभाल कर चलाना। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप अच्छे हैं।
आपने हमें हमारे सारे भाई बहनों को आशीषित किया, संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.